Welcome back. In the midst of a political face-off over allegations of Hindi imposition in the state of Maharashtra, a shopkeeper was assaulted by Maharashtra Navnirman Sena, Raj Thakre's party workers in Thane for asking them why speaking in Marathi should be made compulsory. Now, a video which has gone viral shows several members of Raj Thakre-led MNS surrounding the shopkeeper on Sunday night. There's one person arguing with the shopkeeper, another warning him that he would be assaulted. Police have registered an FIR against unidentified persons under various sections of the Bharatiya Nyaya Samhita, and a probe is on into this case. But the big question is, why have they not been nabbed yet? Now, the officials have also said that members of MNS have been trying to push for the use of Marathi language in commercial establishments and banks in the case that in the state. That's the context to this. Maharashtra government, meanwhile, has issued a stern message saying that any act of lawlessness would not be tolerated in the state. Let's look at some political reactions to the story. हमारे साथ बात करने के लिए जोधपुर स्वीट एंड स्नैक के जो मालिक है जिन पर इस प्रकार हमला हुआ है वो हैं। सर, कारण क्या था एकाएक आकर ऐसे मारपीट शुरू कर देना? आखिर बात कहाँ बिगड़ी? मैडम, हमारे दुकान के जोधपुर स्वीट के सामने है बड़ा एक सर्कल है, तो उधर है ना ये 10 बजे से है ना जब झंडा अंडा लेके मन से कार्यकर्ता 100-125 आदमी उधर है ना वो प्रोग्राम घेरा पकड़ के सब उनका कुछ कार्यक्रम कर रहे थे। तो आधा घंटा से कार्यक्रम चल रहे थे उनका झंडा लेके। उसके बाद में उसमें से ही है ना मन से कार्यकर्ता 7-8 हमारे दुकान में आते हैं, और दुकान में आते ही है ना 4 कार्यकर्ता हमारे कैश काउंटर पे जाते हैं, और 4 हमें गले के बाहर खड़ा था दुकान नाश्ता काउंटर पे, तो मेरे पास आके खड़ा हो जाते हैं। उसके बाद में जो कैश काउंटर पे गए वो बंदे पानी की बोतल मांगा, तो हमारा बंदा उधर खड़ा था तो उनसे पानी का बोतल मांगा। तो हमारे बंदे ने बोला कि एक काम करो, पानी का बोतल 10 वाला चाहिए कि 20 वाला चाहिए। वो उन्होंने हिंदी में बोला। तो जैसे हिंदी में बोला तो जितने भी 4 मनसे के कार्यकर्ता थे तो उनको गाली दे के बोलने लगे कि महाराष्ट्र में आप धंधा करते हैं तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की भाषा बोलो। और उसके बाद में उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया, और दूसरे भी हमारे जो बाजू में स्टाफ खड़े थे उनको बोले कि जो भी है ना दुकान में जो भी स्टाफ है वो मराठी बोलने का, और मराठी बिना महाराष्ट्र में धंधा हम करने नहीं देंगे, हम मंचा के कार्यकर्ता है। तो ऐसा करके फिर वो है ना धमकी देने लगे कि आज के बाद जो भी है ना हिंदी बोलेगा तो उनको तुम्हारे सेठ को तुम्हारे स्टाफ को और सबको मारेंगे, दुकान तोड़ेंगे, और उसके बाद में तुमको इधर से भगाएंगे। तो ऐसा करके उधर गाली गलौज भी कर रहे थे वो लोग, और उनको धमकी भी दे रहे थे जान के मारने की। एकाएक हमने देखा कि वो आते हैं, बोलते हैं मराठी बोलो, हिंदी बोलो, ये सबको लेकर जो विवाद हो रहा था उसके पहले आप क्या कर रहे थे? यानी आप अपना काम कर रहे थे, आप कुछ क्या काम कर रहे थे और एकाएक ये वैसे आके टूट पड़े? मैडम, हमारी दुकान पूरे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। वो आते ही है ना वो ऐसे प्लान से आए थे, वो 4 बंदे उधर जाके ऐसे डायरेक्ट खाली पानी का बोतल लिया, और उसके बाद में मराठी की भाषा के ऊपर है ना गाली गलौज दे के तोड़ फोड़ करने के बाद किया, डायरेक्ट ऐसे ही भाषा किया यूज़ किया। उधर धमकी दे के फिर जैसे ही उधर से फिर 20 रुपया दे के कैश काउंटर से फिर आते नाश्ता काउंटर पर। नाश्ता काउंटर में मैं बाहर खड़ा था नाश्ता काउंटर के बाहर, तो बंदे से भी पानी का बोतल मांगते हैं, तो बंदा पानी का बोतल देता, उसके बाद उसको बोलता तेरे को भी मराठी आता है क्या? तो जब मैं बाहर खड़ा था तो मैंने बोला सर ये यूपी से है, और उनको है ना आके इधर 5-6 महीने हुआ है, और सर उनको नहीं आता है। तो फिर मेरे को बोलते हैं तुम कौन? मैं बोला मैं दुकान का ऑनर बोलता, जोधपुर का ऑनर हूँ मैं। तो फिर मेरे को बोलने लगे कि तो तुम्हारे को मालूम नहीं क्या, तुम कैसे बंदे रखे हिंदी बोलने वाले? अभी है ना जो कानून प्रस्ताव पास हुआ तुमको मालूम नहीं क्या? मैं उनको बोला सर मेरे को मालूम नहीं है, हम लोग 7 बजे आते न्यूज़ बहुत कम देखते हैं, तो आप बताओ क्या कैसा क्या है? तो उन्होंने बोला कल से है ना विधेयक पास हो गया है, और जितने भी बंदे हैं मराठी बंदा दुकान में रखने का, महाराष्ट्र में धंधा करने का, तो और उसके बाद में मराठी बोलने का। तो मैं बोला आप लोगों को मिसलीडिंग बात की जा रही है कि एक ऐसा GR पास हो चुका है जिसमें इनको मराठी में बात करना है, मराठी लोगों को नौकरी पर रखना है। इस प्रकार की बातें जो है वो मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा अब दुकानों में कही जा रही है। आपके दुकान में जो आपने वर्कर्स रखे हैं, क्या वो मराठी कोई नहीं है या मराठी लोग भी है, हर प्रकार के लोग हैं? और आप क्या मराठी बात करने में कोई आपको दिक्कत है? नहीं मैडम,
हमारे दुकान में कैसा है कि अभी जैसे दुकान में हर स्टेट के आदमी रखना पड़ता है। आज के वर्ग के लोगों की कमी है, मराठी भी रखते हैं और यूपी वाले भी है, मारवाड़ी भी है, गुजराती भी है, हर कास्ट के रखते हैं। जैसे बंदा मिलते हैं वैसे सब रखते हैं, हमको वो नहीं है। और ऐसे हम लोग मीरा रोड में हम 20-25 साल से है ना बिजनेस करते हैं। जोधपुर स्वीट्स हमारे 3 ब्रांच है इधर। लेकिन हमारे को मराठी को महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है और हम लोग हमको कर्मभूमि मानते हैं और मराठी भाषा से भी हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और हम मराठी संस्कार का भी आदर करते हैं और रेस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन अक्सर मैडम वैसा कोई हमारे दिल में है ही नहीं। हम भी राजस्थान से, तो हम खाली बिजनेस करने के लिए आए इधर। और उसके बाद में हमको कोई आपत्ति नहीं, हम रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनका टारगेट ही एक अलग था। फिर बाद में वो मेरे को बोलते हैं कि एक काम करो, आप कौन से स्टेट में बिजनेस करते हैं। तो मेरे को उन्होंने प्रश्न पूछा, तो मैंने बोला महाराष्ट्र में सर। तो उसके बाद में ऐसा बोला। उसके बाद में बोलते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मैंने बोला एक काम करो, महाराष्ट्र में सभी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो उन्होंने जैसे ही मैंने ऐसा बोला तो इस साइड से एक बंदा आता है, सीधा मारने लगता है, 4-5 मारता है वो उधर से। और उसके बाद दूसरी तरफ से है ना 2-3 बंदे और आते हैं, वो भी मारने लगते हैं। एकदम है ना अचानक ही एकदम मेरे दिल टूट पड़े मेरे ऊपर, इधर से मारे और मैं एकदम हताश हो गया। देखिए, अब इनका कहना है कि ये आगे भी इस प्रकार की हरकतें करने वाले हैं। आपको जो है अगर मराठी नहीं बोलते तो जाके ये लोग हिंसा करने वाले हैं। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आप क्या चाहेंगे, इन पर क्या कार्रवाई हो? क्योंकि कहा जा रहा है कि बस इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, गिरफ्तारी हो, क्या चाहते हैं आप? मैडम हम लोग है ना अभी यही चाहते हैं कि एक काम करो, हमारे फुटेज भी है उसमें, हम लोग एक शब्द भी उनको गलत नहीं बोला। एक खाली 3 शब्द उन्होंने पूछा, मैं 3 शब्द का जवाब दिया। उसके बाद में वो मेरे को मारने लगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इस बाहर से व्यापार करने आए हैं, हम लोग कभी गलत बोलते नहीं हैं। हम खाली बिजनेस के सिलसिले में हम बिजनेस करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम वो बिजनेस के वो है। हम यही चाहते हैं कि हम ऐसे हमारे को मारा पीटी करेंगे और खाली भाषा का ऐसा बना के तो हम लोग कैसे बिजनेस कर पाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि अभी जैसा हम हमारे साथ में किया, अभी ऐसा किया तो अभी हमारी इतनी बड़ी दुकान है, दुकान के सामने इतने कस्टमर थे और ऐसा मेरे को मारा तो मेरा पूरा है ना माइंड भी एकदम डिस्टर्ब कर दिया। और ऐसा अभी लगता है कि अभी हम लोग को ऐसे डर लग गया कि अभी हम लोग महाराष्ट्र में कैसे धंधा कर पाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जो उन्होंने हमारे साथ किया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके विरोध में हम प्रशासन से यही चाहते हैं, हम एफआईआर करवाया है। तो उसके बाद में हम प्रशासन चाहते हैं उनके जैसा उन्होंने किया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और ऐसा अंदर से हमारे साथ किया, हमारे साथ भी नहीं होना चाहिए और हमारे दूसरे व्यापारी बंदे उनके साथ में भी नहीं होना चाहिए। हमारी भूमिका स्पष्ट है, मराठी के लिए कट्टर और हिंदुत्व और हिंदुस्तानी भाषा में प्रखर, ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। हम महाराष्ट्र में कट्टरता से मराठी बात करेंगे, लेकिन और कोई भाषा का अपमान और कोई भाषा के व्यक्ति का अपमान सहन नहीं करेंगे। कोई भी कानून हाथ में ले ये सरकार मान्य नहीं करेगी। देखो, हम सबका कहना है कि आप किसी को मार नहीं सकते, आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को अगर बताना है कि तुझे मराठी आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, तो आप शांति से उसको बताओ, संवाद करो। उसके माध्यम से अगर वो समझ लेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप अगर संविधान को हाथ में लेते हो, मारा पीटी करते हो, तो अच्छी चीज नहीं है। बताना है तो शांति से भी हम बता सकते हैं। लेकिन ये जो हिंदी सख्ती जो होने वाली थी 1st स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक, उसका विरोध हम सब ने किया। हम लैंग्वेज का विरोध नहीं करते। Now, Raj Thakre's party MNS is facing backlash over the violence that took place. Despite outrage, MNS has stayed defiant with respect to this incident. MNS says it's Marathi versus Hindi. It's a sensitive issue. And MNS also says that it will not tolerate Hindi imposition. My colleague Sujata also spoke to MNS workers, and this is what they said. Got Ms. Reshma Tapase, who happens to be the Rajya Upadhyaksh of Manse of the same party whose workers were involved into this aggression. मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरा मामला है, आपको इस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और एक आम व्यक्ति होने के नाते आप इसको कितने हद तक सही मानती हैं कि यदि कोई मराठी नहीं बोलना चाह रहा उसके बावजूद आप लोग उनसे मारपीट करके उनसे मराठी बुलवाएं? जब कोई मराठी का अगर आदर नहीं करेगा ना, वो मार खाने ही वाला है। मराठी का आदर, जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता है, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियाँ सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए। जो मराठी का आदर नहीं करेगा वो पीटेगा। यानी आप बोल रही हैं कि आगे भी ऐसी घटनाएं होंगी, अगर मराठी में बात नहीं करेंगे तो मारपीट करेंगे मन से? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मराठी क्यों नहीं बोलना है और हिंदी मराठी
कितना फ़र्क है आप मुझे बताओ। हिंदी मराठी देवनागरी लिपि है दोनों में, मराठी के बाद हिंदी पैदा हुई है। और जो हिंदू धर्म की जो आलाप कर रहे हैं ना, हिंदू धर्म का विरोध हो रहा है मराठी भाषा बोलने पे, हिंदी भाषा किसने बनाया? जो मोगलों की भाषा है, जो व्यवहार में लाया था, वो आप लोगों को अच्छी लग रही है। जो महाराष्ट्र की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनर्जीवित किया है, वो मराठी को आप हिंदूद्रोही बोल रहे हैं। मैम, आप हमें जितने अच्छे से समझा रही हैं, अगर उतने ही अच्छे से इन लोगों को या लोगों को समझा दिया जाए, आपको नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना खराब चीज़ है? इस माध्यम से मैं बोलूँगी कि जो भी मराठी का, आज आपके NDTV पे हज़ारों प्रेक्षक वर्ग है, जो मराठी भाषा का आदर नहीं रखेगा उन पे हम राजद्रोह का गुना दाखिल करेंगे। जो भी मराठी का आदर नहीं रखेगा। मैम, गुनाह तो फिलहाल आपके लोगों के खिलाफ हो चुका है, 7 लोगों पर FIR हो चुकी मारपीट करने के लिए। कोई बात नहीं, मनसे के ऊपर बहुत सारे गुने हैं, मेरे ऊपर भी है, होते रहते हैं। और ये मराठी भाषा के लिए, महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये गुना लेने के लिए हम लोग रेडी है। Quite an emotive chat there, and of course it is upsetting to see that sometimes language jingoism takes the form of violence, and to bear the brunt is often the most deprived section of the society. Tara Deshpande joins us. Tara Deshpande is a prominent Mumbai person. She's also an actor. Tara, first of all, migration today is not a challenge, it's not a problem. It's nice that people are finding opportunities in different states. It's really sad that sometimes there is a real possibility of Mumbai going back to what it was in the 90s, the actual fear of being an outsider in a city that does not see anybody as an outsider. How do you, as a Mumbaiker, see this? Well, I don't condone any form of violence. And I think that we are all one. This is our motherland. And we should care about each other and treat each other and our languages with respect. We are a very rare country in which we have more than 2,000 languages, and I'm not even counting dialects. Every language is precious. Every culture that it supports, of which it is a vehicle, is very precious, and we have to do our best to keep these languages alive. Just as I speak, Vasudha, 10 languages in India are going to go extinct. You know, Andamanese now is spoken by only one person on this planet. So languages do fade away if you're not careful. So protecting them is essential. But I think there are better ways to do it than being violent. Right. But where do you draw the line, Tara? Because it is the opposition here that was pushing for the 2-language policy and not the 3-language policy. And I completely agree that, you know, states should not be told what they should be doing. In fact, people should be making this decision. But where does one draw the line between, say, being extremely respectful about a language like Marathi or Kannada, but at the same time not really going around hitting people, assaulting them because they don't speak the language that you want them to speak? No, as I said, I don't condone any form of violence. It never works. It never has worked in the past. It's just sensational and can also, you know, rile up vote banks, and there can be reasons of political gain that this is being done. But I do feel that, you know, there needs to be an understanding of what the situation is exactly. You know, in Mumbai, things are different from the rest of Maharashtra. More people come to Mumbai than to any other city in Maharashtra, if I'm not wrong, possibly more than any other city in the country. So there's a great deal of immigration into this city. People come here not because they're in love with Mumbai. They leave their families behind. They're in dire distress. They have to earn for their family, so they come here. And we hire them because we need help. So it's not a one-way street here. It's a give and take. We need labor. They have the labor to provide. They want to earn money, so they come here. So I think it's good to have a compromise and an understanding where the person who has come into Mumbai as a newcomer respects the existing languages here. And we, as the people who have been living here for many decades or generations, are understanding and caring about the other person too, understanding that not everyone can speak every language we wish them to speak. Right. But I do think it is important to understand that our country was distributed on a linguistic basis. I mean, the states were formed based on language. We've been like that for over 70 years. Right. So there's no debate about the fact that Marathi is the state language. It is the official language of Mumbai. It is the administration's language, and therefore it has to be respected. Right. But Tara, what are the better ways to do something like you're suggesting? And I know I follow your Twitter account, your X account, where you put out recipes of your grandmother. You're a Marathi yourself. So tell us, what are the better ways of educating people on this? Because let me tell you, when the video of
Karnataka State Bank officer came up, she was very defiantly proud of not speaking Kannada. That also was very hurtful, because you have to respect the language of the state that you're working in. So what are the better ways of sending out this message? Well, for starters, I'm a fourth generation Mumbaikar. But even though my parents are from the same community, my mother is actually a Kannada and Konkani speaker, and my father is a Punekar, so he's a Marathi speaker. And when I was born, after I was born in Mumbai, I lived in Delhi for a couple of years. So actually, I speak better Hindi than I speak Marathi. But I do know that I speak Marathi too, and if a local person who speaks Marathi approaches me in that language, I will make best efforts to speak the Marathi. Though of course, पुण्यामध्ये सगळे माझे relatives माझी चेष्टा करतात की ही मुलगी काय मराठी बोलते, what kind of Marathi she's speaking. They make fun of me, but it's loving because the effort is being made. So I think if you show people that you respect them, that you are making the effort, I think that's more than enough. No one is trying to force you to become a Marathi scholar, So I think the best way to do it is, like the Bangalore case that you mentioned about the bank. See, there were many issues involved there. One is that you are in customer service. It is not for the customer to speak the language of your preference. It should be the other way around. So similarly, if I was to go to Bihar tomorrow, or I was to go to Uttaranchal and I was to say, "Me Marathi madhes bolna. Don't speak to me in Hindi." I don't talk Hindi. Why should I speak Hindi? Do you think that I will not get thrashed? Absolutely. Possibly, I will, unfortunately. If I go to Trivandrum and I refuse to speak the state language and I insist that I will only speak Hindi, I think it will upset locals over there. I'm not saying that violence is the answer. It should never be the answer. I don't agree with that. But I think educating people on both sides to be kind and understanding to each other will be helpful. And I say this because most of the people who don't speak Marathi at all are unskilled workers in dire conditions who come to our state. Yes. We should be more understanding to them, but also understand that if this becomes a state that is forcing languages on people, the skilled labor will choose to go elsewhere. Right. The best engineers, the best engineers, they will prefer to go to Chennai, or they will prefer to go to another city where they don't feel that they're being threatened. So we have to have a balance where everybody feels safe, everybody feels respected, and there are certainly ways to do that. Absolutely. So languages should not go extinct. We have to respect languages, but at the same time, violence is a strict no. Violence needs to be condemned at all levels. Thank you, Tara Deshpande. Wonderful chatting with you. Thank you so much for joining us on NDTV.